हम सभी औरतों के दिमाग में सफाई का कीड़ा तो होता ही है। खासकर हमारे में तो बहुत ही है, क्योंकि हम 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि जिधर गंदा हो चलिए उसको साफ़ करते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स, जिससे कि हम अपने काम को आसान कर सकते हैं और सिर्फ 2 चिमटियों से करेंगे हम पूरे घर का झाड़ू पोछा। तो देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स हम शेयर करते हैं। क्या होता है, जैसे इस तरह के डब्बे जो होते हैं खजूर के, ये हम ढेरों हो जाते हैं। जब बराबर आते रहते हैं तो ये डब्बे ढेर हो जाते हैं। तो यही होता है कि इनको फेंक दें, तो फेंकने के बजाय आप इनको यूज में किचन में अपने कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। जैसे कि बिस्किट का पैकेट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारे पैकेट इस समय बारिश में खोल दिए जाते हैं तो ये सारे सील जाते हैं, बिस्किट हमारे ख़राब हो जाते हैं, नमकीन भी। तो इस तरह से इस डब्बे में हम बंद करके रखेंगे तो हमारे बिस्किट और नमकीन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। आप इसमें मसाले भी रख सकते हैं, कोई भी सामान इसमें रखा जा सकता है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब कोई भी इस तरह के डब्बे कभी नहीं फेंकेगा। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। क्या होता है, जैसे कि ग्रेटर को हम बराबर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन कई इसमें धार जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसकी धार हम कैसे सही करें? तो ये कोई भी कप ले लीजिए, उसको उलट कर रख दीजिए, उसके ऊपर इसको धीरे धीरे, मैं तो इसी तरह चाकू और इसमें दोनों में धार लगाती हूँ, और चाहे तो सीजर में भी आप इसी तरह से धार लगा सकती हैं। अब ये काफ़ी अच्छे से तेज़ हो जाता है और आपकी कप भी ख़राब नहीं होती है। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए, आज हम दूसरी टिप्स हमारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे कि होता है, नींबू को हम यूज कर लेते हैं, नींबू का छिलका जितना होता है वो हम कूड़े में ही फेंक देते हैं। तो उसको ना फेंक करके अगर ढेर सारे हैं तो अचार भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही टुकड़ा है तो उससे आप, जैसे ये हमारा मंदिर का घंटा है और ये काफ़ी गंदा लग रहा है, तो चलिए हम इस सिर्फ छिलके से ही, अगर इसमें हम नींबू होता तो और अच्छे से भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ छिलके से ही हम इसको साफ़ करेंगे। तो इस पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और नमक डालने के बाद में सिर्फ इसी छिलके को हम राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और देखेंगे तुरंत चुटकियों में ही ये हमारा काफ़ी गंदा होने की वजह से ये काफ़ी पुराना लग रहा है, लेकिन अभी इसको जब साफ़ कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कोई भी सामान हो, जैसे कि आपके पीतल के बर्तन जो भी हो, लोटा है, थाली है, तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम दूसरी साइड में भी साफ़ कर देते हैं। उसके बाद में इसको हम धुल करके उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए, अगर छिलके में इसको पलट लीजिए छिलके को, और चाहें तो थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए, क्योंकि नींबू और नमक जो मिल करके हमारे पीतल के बर्तनों को बहुत अच्छे से चमकाते हैं, शाइनिंग भी आती है। तो देखिए, ये काफ़ी दिन का रखा था और इसमें हमने नाम लिखा है सबके, पूरे घर के बच्चों के हैं और पतिदेव हैं, ससुर जी, सबके नाम लिखे हैं हमने अपने हाथ से इस पे हम। तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसको दोबारा करने का टाइम ही नहीं मिला। सोचे थे पूरा बना डालेंगे, लेकिन नहीं बनाए। अगली यूजफुल टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि हम बारिश के मौसम में हम बाहर निकलते हैं और छाता तो हम लोगों के पास होता ही है। अगर इसको हम पर्स में रखते हैं तो सही है, नहीं तो अगर ये बारिश में जब गीला हो जाता है उसके बाद हम क्या करें, ये हाथ में लटका के तो नहीं घूम सकते हैं। तो अपनी पर्स में एक छोटी सी पन्नी इस तरह की रख लीजिए, अपने अम्ब्रेला के नाप की, और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करके, अगर आपका छाता गीला हो गया है, तो गीला होने पे आप इस तरह से पॉलीथीन में लपेट दीजिए, उसके बाद में रबड़ लगा दीजिए और फिर अपने बैग में रखेंगे। तो आपके बैग में जो भी काम के कागज़ हैं या कोई चीज़ है वो गीली नहीं होगी, और आपका छाता भी घर आ करके इसको निकाल कर सुखा करके रख सकते हैं। टिप्स छोटी है लेकिन बहुत ही कमाल की है। ये आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचाएगी। पैसे इसलिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे पर्स में रख लेंगे तो हमारे छाता गीला होने की वजह से जो भी सामान हमारे पर्स के अंदर होगा वो भी गीला हो जाएगा, और इस तरह से नहीं होगा और आपका छाता भी सुरक्षित रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। क्या होता है, जैसे कि हमारे सोफ़ा के कवर होते हैं, इस तरह से जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम या तो किसी दूसरे काम में लेते हैं, नहीं तो इनको हम हटा देते हैं। तो जब भी हम पोछा लगाते हैं तो क्या होता है, सब ऐसे ही लगाते हैं तो ये कपड़ा हमारा बार बार इधर उधर खिसकता रहता है, और घर में पोछा लगाना सबसे कठिन काम लगता है, सभी को बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये देखिए, हमारा ये पुराना पोछा है, मतलब सोफ़े का कवर ही है, मैं इसी से पोछा लगाती हूँ और इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है, सिर्फ एक चिमटी चाहिए जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, वही वाली चिमटी चाहिए,
और इसको बस हम दोनों साइड से इस तरह से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में सिर्फ ऊपर में ही लगा देंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे और फिर आप कितना भी पोछे को इधर उधर हिलाएंगे लेकिन आपका पोछा कहीं निकल के नहीं जाएगा। नहीं तो अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो हमारा पोछा बाहर निकल जाता है और हम पोछा लगाने में हमें दिक्कत होती, बार बार वो इधर उधर होता रहता है। तो चलिए अब हम लगा करके दिखाते हैं। कितनी जल्दी आप लोग 2 मिनट से कम ही लगेगा, पूरा घर आप तुरंत के तुरंत साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर हम आपको सफाई करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ये बहुत ही अच्छे से और कपड़े को गीला करते हुए देखिए हम पूरे घर में पोछा लगाएंगे। आप जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचेगा आप वहाँ भी, जैसे टेबल के नीचे हो गया और ये बेड के नीचे है, कहीं भी आप सफाई करेंगे। इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप वाइपर से और एक चिमटी की सहायता से पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैं पूरे कमरे में पोछा लगा रही हूँ। जहाँ भी जो भी सामान रखा है आप उसके बीच बीच में जा कर के साफ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत कम ही स्पेस है, तो यहाँ पे भी आप देखिए कितने अच्छे से, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस फटाफट से पोछे को गीला कर लेना है और इसी तरह चिमटी लगा करके आप सफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम अब ड्राइंग रूम में लगा करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से इसको फिर से हम भी गीला करेंगे और उसके बाद में हम फिर से पोछा लगाएंगे। क्या जब भी आपको लगे कि हाँ हमें पोछा जल्दी में लगाना है तो आप इस तरह से इस टिप्स को अपना करके आप अपना काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, अगर छोटा बच्चा भी आपके घर में है वो उसको भी दे देंगे तो वो खुशी खुशी ये काम करेगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर डाल देते हैं तो पोछा बार बार सरक जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कितनी जल्दी हम, इसीलिए पूरा बना करके आपको पूरा वीडियो बनाए। देखिए छोटी सी टेबल है उसके नीचे भी आप सफाई कर सकते हैं। कहीं भी सफाई करनी हो आप इससे बहुत ही आसानी से, देखिए पूरे में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मेरा काम तो यही है, बच्चे स्कूल गए और पतिदेव ऑफिस जाने के बाद हम यही इसी तरह अपने काम को जल्दी से फटाफट निपटाती हूँ। देखिए पूरे में पोछा लग गया है। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं बाल्टी को और पोछे को धुल करके फिर से इसको सुखा करके ही रखें। जब भी आप रखें तो पोछे को सुखा के रखेंगे तो आपका पोछा ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। इस समय बारिश के मौसम में पोछे को ज़रूर सुखा दीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे कपड़ा ख़राब हो जाता है और फट जाता है। तो देखिए पूरे घर में हमारा सिर्फ हमें 5 मिनट लगा और पूरे घर में पोछा लग गया, पूरा घर एकदम क्लीन हो गया है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स क्या है कि जैसे हम किचन में सफाई तो करते रहते हैं लेकिन क्या होता है, डेली का काम है हमारा, थोड़ा सा लाइजॉन डालिए और मॉर्निंग में सबसे पहले सो करके उठिए तो सबसे पहला काम यही करिए कि अपने किचन की क्लीनिंग करने के बाद ही आप कोई काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि किचन की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो यही होता है कि बिना गैस को साफ़ किए हुए खाना नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह से पहले आप उठिए, उसके बाद में पूरे किचन, भले ही रात में आप सफाई करके रख देते हैं लेकिन फिर भी मॉर्निंग में उठने के टाइम आप ये काम ज़रूर करें। इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना, लाइक करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक